नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर घटना दबाएं। दुखद है, किसी के हाथ में नहीं है। सरकार उस परिवार के पालन पोषण करने के लिए 5-5 लाख रुपया चारों परिवार के लिए दिया। एक परिवार के पास जब मैं गया था तो उनके पास कच्चा मकान था, प्रधानमंत्री आवास के तहत उनको मिल जाएगा। एक परिवार के 3 बच्चे थे, बाकी 3 लोग तो कुंवारे थे। एक परिवार के शादी हुए थे, 3 बच्चे थे। 3 बच्चों को भी 4,000 रुपया प्रति माह उन बच्चों को मिलेगा जब तक कि उनकी उम्र नहीं होती, बालिग होते हैं 21 साल तक के लिए। विडो बहू को भी, उनकी पत्नी को भी विधवा पेंशन के लिए किया है। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे परिवार के इस दुख में परिवार के साथ खड़े हैं। पूरे प्रशासन के लोग साथ खड़े हैं। क्योंकि यह घटना काफ़ी दर्दनाक था, काफ़ी दुखद था। हम सब की तरफ से शोकांजलि है। परिवार को कष्ट सहने की क्षमता दें और भगवान उनके आत्मा को शांति प्रदान करें। जी, सुना आपने। यही उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल, जो 24 तारीख को नेपाल विमान हादसे में मारे गए 4 युवकों की अंत्येष्टि के बाद सरकार की ओर से राहत चेक देने उनके पास पहुंचे थे। पिछली 15 जनवरी को नेपाल विमान हादसे में मारे गए सभी 4 दोस्तों के शव 24 जनवरी की सुबह उनके घर, प्रशासन और एम्बेसी की मदद से पहुंचाए गए। इसके बाद सभी शवों को एक साथ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद क्षेत्र के सुल्तानपुर गाजीपुर के शमशान घाट पर लाया गया, जहां हजारों की संख्या में लोग उनको कंधा देते हुए पहुंचे थे। सभी इस दुख की घड़ी में शोकाकुल दिखे। पक्ष विपक्ष के साथ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ परिजन और क्षेत्रीय लोग काफी संख्या में उपस्थित रहे। मृतकों में सोनू जायसवाल, अनिल राजभर, विशाल शर्मा की चिता को मुखाग्नि उनके परिजनों ने दी, जबकि अभिषेक कुशवाहा को उनके परिजनों ने नमो बुद्धाय की रीति से अंतिम संस्कार गंगा घाट पर ही किया। इस अवसर पर सभी गमगीन दिखे। एक सप्ताह से चल रहे इस घटनाक्रम पर परिजनों और नेताओं ने क्या कहा, आप भी सुने। अस्वाभाविक मौत, अस्वाभाविक दुर्घटना हमेशा दुखद होती है और इस दुखद दुर्घटना में शासन और प्रशासन की तरफ से जितना भी सहयोग संभव हो सका है किया जा रहा है, भविष्य में भी जरूर किया जाएगा। जैसे ये शव कै बजे गाजीपुर आया और क्या क्या मदद इन परिजनों को दी गई? 5-5 लाख रुपए योगी जी की तरफ से घोषणा हुई थी। कल परिजन भी पहुंचे थे कलेक्टर। जितने भी घोषणा हुए हैं उसको पूरी तरह पालन किया जाएगा। मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधि हूँ, अपनी जवाबदेही लेता हूँ उन सारे मांगों को, और भविष्य में भी जितनी भी इनकी आवश्यकता होगी वो पूरा करने का पूरी कोशिश करेंगे। ये चारों शवों किया जा रहा है। एक साथ आए हैं, स्वाभाविक तौर पर एक सरगत साथ दुर्घटना हुई तो सब लोगों की यही विचार है कि एक साथ ही उनका अंतिम संस्कार। सर, आप भी नेपाल गए थे 16 तारीख को, यहाँ से जिला प्रशासन के द्वारा भेजा गया था जी। कैसे पहुँचे और क्या घटनाएं हुई आप लोग के साथ और डेड बॉडी लेके आए? प्रशासन के साथ हमें 2 गाड़ी मिली थी। एक गाड़ी हम लोग अपने भाड़ा से करके गए हैं। जो हम लोग थे 16 लोग हो गए थे, बोले कि सभी लोग नहीं जाएंगे। हम लोग अपनी भाड़ा की गाड़ी करके एक गए थे वहाँ पे। फिर क्या हुआ वहाँ पे, कैसे? वहाँ पे हम लोग 17 तारीख को पहुँचे हैं, बता रहे बीएमसी में, एमबीसी में पहुँचे हैं। वो लोग हम रुकने दिए। 18 तारीख को हम लोग गए हॉस्पिटल। बोला गया कि आप लोग हॉस्पिटल आइए। हॉस्पिटल में 12 पन्ने का मिला। हमारा जो लक्षण था पूरा ऊपर से नीचे तक का, अंडरवियर, पैंट, जीन्स, आपके हाथ में पैर में मेटल, चाहे जो भी आपके लक्षण वो बता दीजिए ताकि हम लोग पहचान पाए। 18 तारीख को हम लोग लिखे। 19 तारीख को मेरा कुछ भी नहीं हुआ, 20 तारीख को भी नहीं हुआ, 21 तारीख को भी कुछ नहीं हुआ। जाके 23 तारीख को लाश दिखाया गया। उसके बाद उन्हीं लोगों के परीक्षण से हम लोग को लाश मिला है। हम लोग देख नहीं पाए, देखे भी तो पहचान नहीं पाए वहाँ पे। फिर यहाँ लेके आप लोग आए हैं, वहाँ किस तरह की समस्याएं और होती रही हैं? समस्या देखिए कुछ नहीं। समस्या ये है कि देखिए हम अकेले नहीं थे, हम लोग 72 लोग थे। तो सबकी जो पहले की थी सभी लोग निपटाने के बाद सबका पोस्टमार्टम करना, सबका रिपोर्ट लगाना, उसके बाद हम लोग का सबसे बाद में नंबर आया।
वहाँ के जो लोग जैसे विदेशी थे उनका पूरा लंबा लंबा शरीर तो पहचान लिए तो पहले उनको जो पहचान जल्दी हो जाता उसको जल्दी निकाल देते थे वो लोग, जिसकी पहचान सही ढंग से हो जाती थी। जब आप लोग को मिला तो किस तरह की वहाँ मदद मिली सरकार से यहाँ गाजीपुर आप? देखिए मदद मिली है कि हमारी एमबीसी यहाँ तक पहुँचाने का उन्हीं का खर्च है। वो लोग बोले थे कि आप लोगों को पूरा घर तक वो हम लोग छोड़ेंगे, तो वो लोग एम्बुलेंस लेके आए हैं। चारों लोग को 4 एम्बुलेंस आई है। एम्बुलेंस कहाँ से मिली? वहीं से नेपाल से, काठमांडू से ही, वही हमारे जो भारतीय दूतावास है उन्हीं का जिम्मा था घर पहुंचाने का। वो लोग अपने एम्बुलेंस से सुबह पहुंचाए हम लोग को, करीबन 8:30 बजे, 9 बजे आ गए हम लोग के यहाँ। अध्यक्ष जी, 15 जनवरी को विमान हादसे में कासमाबाद क्षेत्र के 4 युवकों की मौत हुई थी। 6 दिन बाद उन लोग को डेड बॉडी मिली है और आज जो है उन लोग की डेड बॉडी गांव पहुंची और अंतिम संस्कार के लिए क्या कहेंगे, क्या? साथी, इसमें तत्परता करना चाहिए था, कहीं न कहीं ढिलाई रही है और इस हादसे से पूरा जनपद मर्माहत है। ये चारों बेटे नौजवान साथी जनपद के ये मित्र थे, मित्रता के वजह से ही साथ में घूमने के लिए निकले थे और सोनू के साथ विशाल है, अभिषेक है, अनिल है, ये सब के सब बहुत घनिष्ठ दोस्त थे। सरकार को जो इनके हादसे के बाद तत्परता दिखाना चाहिए था, सरकार ने दिखाया नहीं है, ये निंदनीय है और जनपद पूरा मर्माहत है। और जो इनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, ये अत्यंत गरीब परिवार के बेटे हैं, परिवार का इन पर भरोसा रहा है, इनके निकल जाने के परिवार असहाय हो गया है और सरकार की तरफ से अभी जो घोषणा करनी चाहिए सरकार के तरफ से, ये तो वैधानिक है। 5 लाख रुपया एक्सीडेंटल है या 18 लाख रुपया जो मिलेगा तो वो जो बीमा कंपनी की तरफ से मिलेगा, प्लेन वाला मिलेगा, लेकिन सरकार ने कोई घोषणा नहीं किया। मैं कहता हूँ कि कम से कम 25-25 लाख उत्तर प्रदेश सरकार और 50 लाख केंद्र सरकार इनको दे करके राहत दे। बॉडी शिनाख्त नहीं, डीएनए कुछ नहीं है, सिर्फ बॉडी शिनाख्त, यही पहले काम हो गया होता। जब हम लोग गए 17 तारीख को हम लोग पहुंच गए, 17 तारीख को 16 को गए थे, 17 को पहुंचे हम लोग, 17 को ही बॉडी शिनाख्त कर दी तो हम लोग लेके चले आते। वही काम हुआ लेट, मतलब वही दिखाया नहीं जा रहा। 23 तारीख को दिखाएगा, 24 को शिनाख्त होकर हमारे यहाँ बॉडी आ गई। यही पहले काम किया गया होता, तब तक बॉडी कभी की आ गई होती। इतना देर क्यों लगता? मांगे हैं आप? मांगे हम सरकार से मांगे कि 50 लाख सिर्फ सब सारे खाते में परिवारजनों के आ जाए और एक सरकारी नौकरी मिल जाए। सरकार से हम यही अपेक्षा करते हैं, चाहे तहे दिल से कहते हैं कि आप सरकार हैं, आप मालिक हैं, आप हम लोग के, आप राजा हैं, तो प्रजा के बारे में सोचें आप। शवों को पहचान कर लाने में कुछ जरूर दिक्कतें हुई, लेकिन दुखी परिजन और गमगीन दोस्त भावुक दिखे। ऐसे में जिम्मेदार लोगों ने संयम से काम लिया। अंत्येष्टि के बाद सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल, एमएलसी विशाल सिंह चंचल, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, जिलाधिकारी आर्यका अखौरी, पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि, नेता व प्रशासनिक लोग परिजनों के पास गए और सरकार की तरफ से प्रत्येक परिवार को राहत राशि का चेक जो 5 लाख प्रति परिवार दिया गया। साथ ही एक पीड़ित परिवार जिसका घर कच्चा था उसे पक्का मकान और मृतक सोनू जायसवाल के सभी नाबालिग बच्चों को 4000 प्रति के हिसाब से 21 वर्ष की उम्र तक सहायता राशि और पत्नी को विधवा पेंशन की घोषणा की। सुनिए मंत्री ने मीडिया से क्या कहा। एक तो बड़ा दुखद घटना था, प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दोनों लोगों ने दुख जताया। दोनों सरकार ने मिलकर के लगातार नेपाल के संपर्क में थे, इनके बॉडी खुजवाने में से भूमिका निभाया और तत्काल रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सारे प्रशासन के लोग, हम सब लोग यहाँ मौके पर आए, परिवार से मिल के गए। परिवार के आर्थिक स्थिति के बारे में जब जानकारी दिया गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को 5-5 लाख रुपए परिवार को देने के बाद का आज हम सब उसको देने आए हैं। घटना दुखद है। उसके अलावा एक परिवार में जिसको 3 बच्चे थे, तो कोरोना काल में एक स्कीम चली थी कि जिसके अनाथ बच्चे हैं उनको भी सरकार पालन पोषण की, तो 4-4 हज़ार रुपया महीना उन बच्चों को जब तक कि इनकी उम्र 21 नहीं होती तब तक 21 साल की उम्र तक देंगे उनको, प्लस प्रति बच्चों को, प्लस एक जो विडो है उनको जो विधवा पेंशन है वो कर दिया गया है, पारिवारिक लाभ से उनको मिलेगा। चौथा क्या था कि एक परिवार का जो कच्चा मकान था किसी का, बाकी लोगों को मकान थे लेकिन एक का मकान कच्चा एकदम था, हम सब उनको प्रधानमंत्री आवास से आवास भी कराएंगे।
सर, परिजनों की मांग है कि 50 लाख रुपए और कुछ सरकारी नौकरी की बात कर देखिए, रहे हैं। परिवार का दुख की घड़ी में है, सरकार साथ खड़ी है और सरकार की संवेदना है और सरकार इतनी बड़ी संवेदना के साथ ही हम सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे एमएलसी हैं, संगठन के लोग भी हैं, जिलाधिकारी महोदय, एसपी महोदय, संवेदना है। मांग करना अलग बात है, सरकार साथ खड़ी है। कांग्रेस के अजय राय जी गए हुए थे और उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपए और एक नौकरी मिलनी चाहिए। कितना उन्होंने दिया है अब तक? जहाँ पर कांग्रेस सरकार कितना दिया उन्होंने? बच्चों से बात करते हैं और शर्म आनी चाहिए कि इसमें हम लोग नेगेटिव बात करते हैं। ये दुख की घड़ी है, संवेदना की घड़ी है, लाश पर राजनीति न किया जाए। सर, एक राजनीतिक सवाल आपसे पूछेंगे। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। दर्शकों, कोरोना फिर पांव पसार रहा है, इसलिए आप कोरोना टीका लगवाना सुनिश्चित करें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी जरूर करें, क्योंकि कोरोना से बचाव ही एकमात्र कारगर उपाय है।